गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गोज़ ऑनलाइन। हमारा आज का लेक्चर होगा लर्निंग पावर पॉइंट पार्ट 4। तो हमारा पार्ट 4 आज किसके ऊपर बेस्ड है वो देखते हैं। हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। जी हाँ, चौथा ये आप पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट पिक्चर्स। और आज का हमारा जो होगा इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पर भी है। और जैसे मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, आप इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट के अंदर आपको एक्चुअली जो मिलते हैं, इसमें मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। हायरार्की के डिज़ाइन मिलते हैं। ये एक तो आप डायरेक्ट लिखते हैं और एक ये आपके लिए कुछ हायरार्की बना रखी हैं पहले से ही। इनके अंदर आप लिख सकते हैं जो आपके जो भी प्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, जो भी आपका कंटेंट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे और अच्छे से उसको डिज़ाइन कर दे, एनिमेट कर दे। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, जो भी आप स्लाइड्स को बनाते हो। तो हम अभी फ़िलहाल एक दो हायरार्की ऐड करेंगे और उन पे काम करके देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारी हायरार्की ऐड होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक बनाई है आपको दिखाने के लिए। मान लीजिए हमने टेंस क्लास में एक टीचर को, इंग्लिश टीचर को टेंस एक्सप्लेन करने हैं बच्चों को। तो बोर्ड पे जब वो लिखता है तो इसी तरीके से बनाता है। टेंस ऊपर लिखेगा, फिर किस तरीके के होते हैं और उसके पार्ट, ये इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरीके से। ये मैंने आगे शॉर्ट में लिखा हुआ है, फुल फॉर्म में नहीं लिख के। तो इस तरीके से ही हम आज आपको मैं ये बना के दिखाऊंगा किस तरीके से बनाया है मैंने ये। और इसके अलावा भी एक दो और दूसरे ग्राफ, ये दूसरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो हैं, इनको ऐड करके उनको भी दिखाऊंगा। मान लीजिए एक पिरामिड के लास्ट में ऑप्शन आते हैं ये, तो चलो अब इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक पिरामिड। वैसे इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर होता नहीं है हमारा, बहुत कम केसेस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये इन सब के टेक्स्ट को थोड़ा यहाँ पे जाके टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा लिखा हुआ था। यहाँ तक ठीक है इतना। तो मान लीजिए हम अपने स्कूल का ही एक्सप्लेन करना हो कि एक हायरार्की बनी हुई है कि सबसे ऊपर हमारे कौन है, प्रिंसिपल सर हैं, उसके बाद में टीचर्स आते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट्स आते हैं। इस तरीके से हायरार्की एक बनी हुई है, सिस्टम एक बना हुआ है। तो वही अगर हमें मान लो एक्सप्लेन करना हो कि स्कूल कैसे फंक्शन करता है, तो सबसे ऊपर कौन होता है, प्रिंसिपल सबसे ऊपर होते हैं। उसके बाद में कौन आते हैं, टीचर्स। उसके बाद में कौन आते हैं, स्टूडेंट्स। तो अब ये देखिए थोड़ा बाहर आ रहा है, तो इसका साइज़ हम कम कर सकते हैं। यहाँ आके मैं 20 कर सकता हूँ। और ये भी ना, तो आप इसका पिरामिड का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से करके मैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का पिरामिड का इस तरीके से साइज़ बढ़ा सकता हूँ। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। तो इस तरीके से ये बन गया। इसका साइज़ अगर बढ़ाना हो तो वो भी बढ़ा सकते हैं, यहीं से ही बढ़ा सकते हैं हम, वहाँ बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। डबल क्लिक करेंगे तो यहीं खुल जाता है ये। इस पर भी ऐसे ही, इस पर आएंगे, इसको और बड़ा कर देते हैं स्टूडेंट्स को। ये देखिए इस तरीके से आप, ये एक पिरामिड बन गया। अब मेन बात आती है इसकी, किस तरीके से हमने ये बनाया। चलिए मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ, न्यू स्लाइड, खाली स्लाइड है ये। यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया टेंस मेरे को आज एक्सप्लेन करने हैं। तो क्या, किस तरीके से मैं अपनी फ़ाइल बनाऊँगा, किस तरीके से स्लाइड तैयार करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, हायरार्की के ऑप्शन पे जाऊँगा, या मेरे को अलग अलग तरीके के ये डिज़ाइन दिख रहे हैं। अब वो डिज़ाइन चुनूँगा जो मेरे लिए ठीक होगा। मान लीजिए मैं इस डिज़ाइन को चुन लेता हूँ, देखता हूँ अगर ये ठीक नहीं भी हुआ तो हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये यही रहेगा। ओके किया मैंने, ये यहाँ पर
आ गया। अब आप ये देखिए यहाँ ना, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डिज़ाइन टैब खुल गया, इसमें अलग अलग ये ऑप्शंस आ गए। ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन के यहीं से ही आ गए एक बार चुनने के बाद, और यहीं से मैं अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं अभी फ़िलहाल ये ले लेता हूँ, और भी हैं ऑप्शंस, जो आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे को ये भी ये ऑप्शन ठीक लगा तो मैं ले लेता हूँ। कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई भी कलर जो मेरे को अच्छा लगेगा। मान लीजिए अभी ये कलर अच्छा लग रहा है तो ये ले लेते हैं। और लिखने के लिए एक तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ लिखना शुरू कर देंगे टेंस। मैंने ये लिखा, और एक दूसरा ऑप्शन आता है, जैसे आप यहाँ साइड में ये दो एरो दिख रही हैं आपको, इन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ ऊपर तो टेंस हो गया, अब मान लो मेरे को यहाँ कुछ लिखना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए इसके साथ में एक बॉक्स और आ गया मेरे एंटर करते ही। जैसे मैंने एंटर किया, इसी लाइन में पहले कोई बॉक्स नहीं था लेकिन अब आ गया। इसमें मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, और फिर एंटर करूँगा तो एक और बॉक्स जुड़ जाएगा। ये बॉक्स लेकिन नीचे आ रहा है, मेरे को नीचे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हायरार्की शायद हमारे लिए ठीक ना हो, इसलिए हम इसको दूसरी चेंज करके देख लेते हैं। ये आ गया। अब हमें ये इतने सारे नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। तो एक्स्ट्रा को हम डिलीट कर देंगे। जो हमें चाहिए सिर्फ हम वही रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे पास्ट लिखा, ये एक्स्ट्रा है यहाँ, इसको भी डिलीट कर दीजिए। अब सिर्फ एक ही आ गया। टेंस क्या होता है, एक पास्ट टेंस। अब मेरे को और लिखना है तो मैं एंटर करूँगा, यहाँ लिख दूँगा प्रेजेंट। आप अपनी तरफ से भी हायरार्की बना सकते हैं, फिर लिख दूँगा फ्यूचर। ये इसमें चला गया, 1 मिनट। यहाँ लिखेंगे फ्यूचर, FUTURE। 3 हो गए। अब मेरे को इसके नीचे लिखने हैं, 4 पार्ट इसके नीचे चाहिए। वो मैं किस तरीके से लाऊंगा, वो यहाँ, या तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड शेप का ऑप्शन आप देख रहे हैं, शेप्स को ऐड करना, और मैं लिख दूँगा ऐड शेप बिलो। तो इसके नीचे एक शेप ऐड हो जाएगी। अब इसमें भी सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ। कौन कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, एंटर दबाऊंगा एक और साथ में आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस, एंटर दबाऊंगा एक और साथ में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट, और फिर एंटर दबाया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए चारों पार्ट इसके साथ में जुड़ गए। ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ आया हुआ है, इसको डिलीट करना है तो सिंपली क्लिक करेंगे इस पर और इस पर डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम प्रेजेंट के लिए भी ऐसे ही करेंगे। हमें बार बार इस पे जाके ऐड शेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहीं पे क्लिक करते हैं तो एक क्लिक एंटर दबाया तो ये यहाँ जुड़ गया एक्स्ट्रा। लेकिन अगर मेरे को इसके नीचे लाना है तो मैं क्या करूँगा, टैब का बटन दबाऊँगा। टैब का बटन दबाया, देखा ये इसके नीचे जुड़ गया, इसके नीचे आ गया। इस तरीके से ये, अब मैं यहाँ लिखना शुरू करूँगा। इस प्रेजेंट के लिए मैं PR लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट। एंटर दबाया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आते हैं हम फ्यूचर के ऊपर। पास्ट हमने लिख दिया, प्रेजेंट लिख दिया, अब फ्यूचर की बारी। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करनी है हमें इसके नीचे शेप, तो ऐड शेप बिलो। अभी देखिए एक शेप ऐड हो गई इसमें। अभी यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे, साइड में बॉक्स में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट सबसे पहले। अब एंटर दबाऊंगा तो एक बॉक्स और ऐड हो जाएगा। देखिए एंटर दबाया, एक बॉक्स और ऐड हो गया फ्यूचर के नीचे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फिर एंटर दबाया, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर से एंटर दबाया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए अभी हमारा इस तरीके से बना है। ये हमने चारों ऐड कर लिए। इस बार मैंने सारे शॉर्ट में लिखे हैं नीचे के, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, लेकिन इसमें कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे, या सेलेक्ट भी ना करें तो सीधा इस हायरार्की पे चले जाएंगे हम और इस पर
क्लिक कर देंगे तो देखिए जैसे हमारी ये ऊपर वाली हायरार्की थी वैसे ही सेम हायरार्की आ गई। डिज़ाइन अलग है, वो डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें। तो इसको सेलेक्ट करूँगा जैसे ही मैं यहाँ, तो डिज़ाइन टैब में जाके ये देखिए अलग अलग हायरार्की हैं। ये डिज़ाइन जैसा भी आप चाहिए उस तरीके का डिज़ाइन रख सकते हैं। अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं इसको रख लेता हूँ, और इसका कलर अगर मेरे को चेंज करना है, मान लीजिए ये कलर चाहिए, ये कुछ दूसरा कलर चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये कलर रखा तो ये पूरा सेम आ जाएगा। दूसरे कलर हैं उनको भी ले सकते हो आप अलग से, कोई और चाहिए ये भी पसंद नहीं आया तो इस तरीके से आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये हायरार्की बनाई हुई है और ये अभी मैंने आपको बना के दिखाई। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का काम यही है, इसी में ही यूज़ होता है। एक हमने ये बना के दिखाया आपको हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट, ये हमने पिरामिड एंटर किया, और एक ये हायरार्की एंटर की। तो सभी स्टूडेंट्स आप भी अब अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूर, खुद से बना के देखना कि क्या मैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से क्या क्या ऐड करके, कुछ भी टॉपिक आपने चूज़ किया, ये मैंने जैसे टेंस का ले लिया, आप जैसे ले सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। 2 टाइप के डिज़ास्टर होते हैं, नेचुरल, मैन मेड। इनके ऊपर आप कुछ लिखना हो उसके नीचे तो वो ऐड कर सकते हैं, या फिर और कुछ टॉपिक जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अपने नोट्स आपको बनाने हैं। आजकल नोट्स आपकी कॉपीज़ हैं उनकी भी कमी हो रखी है, दुकान नहीं खुलती, तो ज़रूर आप अपनी इसमें प्रेजेंटेशन में अच्छे से बना सकते हैं इनका इस्तेमाल करके। तो चलिए आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करना और घर में सुरक्षित रहना। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, सभी स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसको देख के पढ़ सकें।